अशोक धवले इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो उस कमेटी में भी हैं, जो 5 मेंबर की कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 तारीख की बैठक में बनाई थी। अशोक जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज की ये जो इमरजेंसी बैठक आपने बुलाई है, इसका मकसद क्या है सर? 10 बजे वाली। कल जो गृह मंत्रालय से जो प्रस्ताव हमें लिखित स्वरूप में आया, जिसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा में पूरी तरीके से चर्चा हुई, उस प्रस्ताव में कुछ संशोधन सुझाने का फैसला हुआ एसकेएम के मीटिंग में, और उस मुताबिक ये सब संशोधन सरकार को हमने कल रात को ऑलरेडी भेजे हैं। आज सुबह की मीटिंग में हम इसका एक रिव्यू लेंगे कि भाई सरकार ने उसके बारे में क्या रुख अपनाया है, क्या बातें वो कबूल करने के लिए तैयार है, ये आज सुबह हमें पता चलेगा। और इसलिए 10 बजे दिल्ली में किसान सभा के ऑफिस में ये 5 मेंबरी कमेटी की मीटिंग हमने बुलाई। उसमें एक बार ये अगर रिव्यू होगा तो फिर बाद में आगे का रास्ता हम तय करेंगे, किस मुताबिक हम आगे जाए। अशोक धवले जी, कल रात में जो आपने 11 बजे एक जवाब भेजा है सरकार को अपना, उसके बाद से लेकर अब तक क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन आप लोगों से हुआ है? ये आज सुबह 10 बजे तक पता चलेगा हमें, जब हम लोग सब एक साथ में मिलेंगे। और हमें उम्मीद है कि सरकार कुछ बातों के ऊपर जरूर उन संशोधनों जो हमने सुझाया है उनका जरूर विचार करेगी, ये हमारी उम्मीद है। 10 बजे तक हमें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या पोजीशन है, ये हमें आइडिया आ जाएगी। अशोक जी, 2 मुद्दे जो आपने उठाए जिसमें हमें लग रहा है कि एक पेच फंसा हुआ है, पहला मैं पूछ लेता हूं, उसके बाद में एमएसपी वाले पे पूछूंगा। पहली चीज यह है कि आपने कहा है कि पहले केस वापस हो, उसके बाद ही किसान वहां से हटेंगे। क्या आपको लगता है कि कहीं पर सरकार और आपके बीच कहीं पे एक ट्रस्ट इशू है? क्योंकि पहले आप लोगों ने कहा था कि कानून वापसी तो घर वापसी, सरकार ने कानून वापस लिया, वापस नहीं हुए, तो क्या सरकार को यह डर है कि कहीं सरकार वापस ले ले केस और उसके बाद आप लोग ना हटें? नहीं, ऐसा कोई होने की संभावना नहीं है। केस वापस लेना यह हमारे लिए बहुत ही नॉन नेगोशिएबल इशू है, क्योंकि हजारों हमारे किसान भाइयों और बहनों पे काफी केस है, उसके अंदर हजारों की तादाद में है। एक हरियाणा में 48,000 हमारे किसानों के ऊपर केसेस है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, फिर हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे कई राज्यों में ये कई केसेस हमारे किसानों के ऊपर दर्ज किए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये केस बिल्कुल वापस लिए जाए, क्योंकि हमारा इसके पहले का अनुभव जो किसान आंदोलन का है वो कुछ अच्छा अनुभव नहीं है। आंदोलन खत्म होता है और फिर बाद में केस वर्षों तक रहते हैं। मंदसौर का उदाहरण है हमारे सामने, 2017 में जो केस किए गए, आज भी 2022 होने को आया, 5 साल से वो केस अभी तक जारी है। इसलिए केसेस को वापस लेना, इसके बारे में हम बहुत ही क्लियर है, और वो जब तक नहीं होगा तब तक ये आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल नंबर 1। आपकी लेकिन एक बार केसेस पीछे होने का और दूसरे जो कुछ 4-5 हमने जो आग्रह से रखे हैं वो अगर क्लियर हो जाए तो यहां कोई रुकने का सवाल आता ही नहीं है। बिल्कुल, ये सरकार ने भी समझना चाहिए। 3 कृषि कानून रद्द हो गए, अशोक जी, बहुत ऐतिहासिक जीत भारत के किसानों ने हासिल की, लेकिन एमएसपी वाला मामला है, दूसरे ये केस वाला मामला है, मुआवजा वाला मामला है, ये अगर समाधान रीति से अगर ये होगा तो फिर किसानों को बैठने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें कोई शौक नहीं है दिल्ली की सीमाओं पर इतने बड़े ठंड में बैठने का। सरकार ये भी सोचना चाहिए, और इसलिए उन्होंने ये केस बिल्कुल वापस लेने का वायदा करना चाहिए और तुरंत वो प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। मेरे सहयोगी देवेंद्र भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। देवेंद्र। अशोक जी, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि क्या सरकार के किसी मंत्री से आज आप लोगों की मुलाकात भी होनी है? कोई ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के कोई मंत्री आप लोगों के पास आ सकते हैं या आप लोग वहां पे जा सकें? दूसरी चीज की जो केसेस वापस लेने की बात है, क्या आप चाहते हैं कि सभी प्रकार के केसेस वापस ले लिए जाएं? जैसे ऐसे मामले हैं जिसमें किसी पुलिस वाले के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, जाहिर तौर पर वो बहुत गंभीर अपराध था, क्या ऐसे मुकदमे भी वापस लेने की शर्त है आप लोगों की? देखिए, ये डिटेल्स की बातें हैं। ऐसे केसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मेजॉरिटी केसेस
पूरे भारत के अंदर रेलवे के केस है। ये जो 4-5 राज्यों का मैंने जिक्र किया, वहां तो हजारों केस है ही, लेकिन वो पूरी तरीके से फर्जी केस है। ये हमारा स्पष्ट कहना है। कोई जरूरत नहीं था इन केसेस को डालने की। जो कुछ चंद केसेस ऐसे जो एक्सेप्शन आप बोल रहे, उनके ऊपर जरूर चर्चा हो सकती है, ऐसा हमारा कहना नहीं है। तो इसके बारे में जरूर तय होगा, लेकिन अधिकांश सभी केस, और उसके अंदर दूसरे भी केस है, इनकम टैक्स के भी केस लगाए हैं, ईडी के भी केस लगाए हैं, बाकी सभी पत्रकारों के ऊपर भी केस है इस आंदोलन के दौरान। तो ये सभी किसान, पत्रकार, बाकी अड़ते होंगे, बाकी लोग हैं, हर एक को हमने इस किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए जो केस है वो वापस लेना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट है। अशोक जी, अच्छी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उस पर आप लोग बातचीत कर सकते हैं। देवेंद्र, मैं एक सवाल लेता हूं, फिर आप लीजिएगा। अच्छा, एमएसपी पर जो कमेटी की जिक्र हो रहा है, उसमें आपकी ओर से कहा जा रहा है कि जो एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे, जबकि सरकार यह मानती है कि इसमें हर तबके से लोग आने चाहिए, चाहे एक्सपर्ट्स हो या फिर दूसरे जो संगठन है वहां से भी आने चाहिए, दूसरे राज्यों से भी आने चाहिए। इस पर क्यों पेच फंस गया? अशोक जी। हाँ, नहीं, देखिए, इसमें सवाल यह है, एमएसपी वाली जो कमेटी है, पहली तो बात यह है, ये कमेटी किस लिए चाहिए? हमारा कहना है ये कमेटी इसलिए चाहिए कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए, वो चर्चा करने के लिए ये कमेटी चाहिए। अगर ऐसे ही कमेटी होगी एडवाइजरी, तो उसको कोई मतलब नहीं है। नंबर एक, इतना बड़ा स्वामीनाथन कमीशन करने के बाद और उन्होंने अपनी राय देने के बाद लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए। 2006 से 2021 तक आज भी किसी भी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन के सवालों को लागू नहीं किया, सिफारिशों को लागू नहीं किया। तो ये अगर कमेटी बनेगी तो उसका उद्देश्य साफ होना चाहिए कि ये एमएसपी का एक कानूनी दर्जा ये देने का उनका ये क्लियर होना चाहिए। ये हमारा उसके अंदर कहना है, नंबर एक। नंबर दो, इसके अंदर कौन होने चाहिए? सरकार ने कहा है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, बिल्कुल सही। राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, बिल्कुल सही। कृषि तज्ञ होने चाहिए, उसमें भी कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल सही है वो भी बात। लेकिन किसान संगठन कौन रहेंगे? जिन किसान संगठनों ने इस एमएसपी के लिए पिछले 1 साल से लगातार संघर्ष किया है, ये पूरा, तो ये एसकेएम है, संयुक्त किसान मोर्चा है, उनके में से संगठन लेने चाहिए। जिन लोगों ने पिछले 1 साल के आंदोलन में कहीं भी वो शरीक नहीं थे, कहीं भी उनका कोई हिस्सा नहीं था, ऐसे कई संगठन है हमारे अंदर। कुछ संगठन किसान संगठन कहते हैं खुद को, लेकिन एमएसपी को विरोध करते हैं, डब्ल्यूटीओ को समर्थन करते हैं। ये जो अभी 3 कृषि कानून जो रद्द करना पड़ा सरकार को, ये 1 साल के आंदोलन की वजह से, उन 3 कृषि कानूनों को समर्थन देने वाले ऐसे भी संगठन है। तो ऐसे संगठनों को ये एमएसपी वाली कमेटी में बिठाकर एमएसपी का बिल्कुल आगे ये नहीं बढ़ेगा मामला, उल्टा उसको खत्म करने का ही साजिश ये सरकार की होगी, ये हमारा कहना है। और इसलिए इसके अंदर जो संगठन एमएसपी को विरोध करते हैं, कानूनों को समर्थन कर देते थे अभी तक, ऐसे संगठनों को इस कमेटी में कोई स्थान देने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारा स्पष्ट कहना है। क्योंकि उससे सरकार इसका इस्तेमाल करेगी। देखिए, ये किसान संगठन, अभी ऐसे किसान संगठनों के पीछे मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 10 लोग नहीं है और खुद को किसान नेता कहलाते हैं। अगर आप थे एमएसपी के लिए, तो फिर आप ये इतने 1 साल के आंदोलन में क्यों नहीं शरीक हुए? ये बात कहने का वो अधिकार है ना किसानों को, बिल्कुल ये अधिकार है कि अगर आप एमएसपी के लिए लड़ रहे थे तो ये 1 साल के आंदोलन में आप कहां पे थे? देखिए अशोक जी, आपकी बात में बिल्कुल, आपकी बात सही है कि आप लोगों ने 1 साल तक आंदोलन किया, तो इसलिए आपका लगता है कि आपका हक बनता है। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि जिस तरह से आप लोग यहां पर थे, ऐसे बहुत सारे राज्यों में दूसरे संगठन थे जो किसान हैं, जिन्होंने इन कृषि कानूनों का समर्थन भी किया था। ठीक है, आपकी बात को सरकार ने माना कि कानून को वापस लिया, लेकिन आपको लगना यह नहीं चाहिए कि जब बैठक होगी तो उसमें हर तबके से लोग आए,
हर मत के लोग आए और उसके बाद एक मत बने, क्योंकि है तो सब एक ही देश के ना। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने वक्त निकाला, 10 बजे आपकी मीटिंग थी, आपने हमसे बात की, आपने हर चीज को बहुत विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।